अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि अल्लाह ताला रिज़्क नहीं दे रहा। ये गुनाह है। अल्लाह सबको रिज़्क देता है। बाज़ औक़ात अल्लाह आज़माता है, थोड़ी देर करके रिज़्क दिया जाता है। रिज़्क जो आपको मिलना है वो तो आपको मिलना ही है। जब रिज़्क बंद हो जाएगा ना तो आपको मौत आएगी, क्योंकि रिज़्क बंद होता है तो बंदे को मौत आती है। तो लिहाजा जब तक आपका रिज़्क मौजूद है अल्लाह के यहाँ, आपको मौत नहीं आएगी, क्योंकि आपने रिज़्क का आखिरी आखिरी जो वो कतरा है ना वो भी लेना है, तो वो आपको मिलेगा, तो तब आप दुनिया से जाएंगे। तो इसलिए रिज़्क के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखना यह है कि हमारे अंदर उस रिज़्क को हासिल करने की जुस्तजू करने की जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, क्या वो जुस्तजू है कि नहीं है। तो हम जो हैं लालची बन जाते हैं। इस्लाम कहता है कि आप सादगी अपनाओ और अपनी ज़रूरतों को महदूद कर लो, क्योंकि आपकी ये ज़िंदगी छोटी सी है और इस छोटी ज़िंदगी में उतनी ज़रूरतें रखो जितनी यहाँ आपके फ़ायदे की हैं। और जिस तरह हम कहते हैं बुनियादी ज़रूरतें बस वो पूरी करो, और ज़्यादा ज़रूरतों की वो आपको कोई फ़िक्र ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क़यामत के दिन आपका हिसाब किताब होगा। और जब आपका हिसाब किताब होगा, अगर आपको जितना अल्लाह ने दिया और आपने उतना खर्च कर दिया, तो आप फ़ौरन ही जवाब देकर वो आप जन्नत में चले जाएंगे, क्योंकि आपका हिसाब किताब बहुत मुख्तसर होगा। अगर आपने ज़्यादा रिज़्क मांगा, आपको बहुत मिल गया, और फिर आप वहाँ पर भी हिसाब किताब में तो फिर फंस जाएंगे। इसलिए अपनी ज़रूरतों को महदूद रखो, और क़यामत के दिन बस हिसाब किताब के वक्त फ़ौरन ही फिर आपको जन्नत में दाखले का रास्ता मिल जाएगा। और जब कोई आपको रिज़्क में कमी महसूस हो, या अल्लाह ताला बाज़ औक़ात रिज़्क में ज़रा देर करके बंदे को देखता है कि कितना इसमें सब्र है, कितना इसमें शुक्र है, मेरी तरफ इसकी कितनी जुस्तजू है, ये मेरी शिकायत करता है या मेरी तारीफ़ करता है, या शुक्र अदा करता है, सब्र करता है, क्या इसका रुझान है। तो अल्लाह ताला बंदे को देखता है। इसलिए क्या करना है, अगर रिज़्क में कमी हो जाए या अल्लाह देखना चाहता है, तो सबसे बेहतरीन काम जो है, जो रिज़्क की चाबी है, रिज़्क को खोलने वाली है, वो है इस्तग़फ़ार। तौबा करो हर गुनाह से, हर गुनाह छोड़ दो, और अपने गुनाहों पर नादिम होकर, शर्मिंदा होकर अल्लाह के यहाँ अज़म करो, इरादा करो कि या अल्लाह जो गुनाह हो चुके हैं वो बस आइंदा मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा, और तेरे हुक्म के मुताबिक, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें पैगाम कुरान और सुन्नत का भेजा है, मैं उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा और आपका शुक्रगुजार रहूँगा। और अगर कोई तकलीफ़ आएगी तो सब्र करूँगा और आपसे ही इल्तिजा करूँगा। इसी तरह आप देखें कि सूरह नूह में भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि गुनाहों से माफ़ी मांगो, तो अल्लाह ताला आप पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा, आप के माल और औलाद में इजाफ़ा करेगा, और आपके लिए बाग और नहरें बनाएगा, गोया आपका रिज़्क बढ़ेगा। ये सूरह नूह में अल्लाह ने फरमाया किस से बढ़ेगा, ये गुनाहों से माफ़ी मांगने से, यानी इस्तग़फ़ार तौबा करने से। इसी तरह से आप देखें कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, तो उन तो उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जब आप को मुश्किल आती है तो आप अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो, मुश्किल ख़त्म हो जाएगी, रिज़्क की कमी ख़त्म हो जाएगी। बारिश तलब करने के लिए भी
اللہ سے استغفار کرو، اور غربت افلاس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ غربت افلاس بھی ختم کر دے گا، اللہ تعالیٰ بارش بھی نازل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ تو آپ غور کریں کہ سورہ ہود میں آپ جائیں، سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ گناہوں کی معافی طلب کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا، رزق بڑھے گا۔ یہ سب سے بڑی بات کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا، کس سے؟ توبہ استغفار سے۔ تو اس لیے سورہ ہود میں نے عرض کیا، آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب استغفار اور توبہ کرتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ کثرت سے استغفار کرنے سے ہر غم سے نجات ملتی ہے، اور رزق وہاں سے ملتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان نہیں ہوتا۔ یہ حدیث ہے، حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت استغفار سے ہر غم سے نجات ملتی ہے، اور وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں بندے کا وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اس لیے آپ استغفار کریں اور گناہوں کو دیکھیں، اور آئندہ اللہ سے عرض کریں کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا اور نیک انسان بن کے رہوں گا، آپ کا فرمانبردار، تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں اضافہ ضرور ہوگا۔ اور ویسے بھی آپ اپنے آپ کو سونے سے پہلے روزانہ آپ دیکھا کریں، جائزہ لیا کریں کہ آج کے دن میں مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا۔ اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو آپ استغفار ضرور کر کے سوئیں، معافی مانگ کے سوئیں، توبہ کر کے سوئیں، تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے۔ یہ موت جو ہوتی ہے نا، اس میں ایمان ملنا یہ بھی رزق ہے، کیونکہ ایمان بھی بندے کا رزق ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ اللہ سے معافی مانگ کے سوئیں گے، رات کو اگر آپ کی موت لکھی ہے تو آپ ایمان کے ساتھ ہی دوسری دنیا میں داخل ہوں گے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، استغفار سے رزق بڑھتا ہے اور غم بندے کے ختم ہوتے ہیں، غموں سے نجات ملتی ہے، دکھ دور ہوتے ہیں، مشکلیں حل ہوتی ہیں، اور رزق وہاں سے ملتا ہے جہاں بندے کا وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ سے تعلق بنائیں، استغفار کو لازمی پکڑیں، اور انشاءاللہ پھر آپ کو رزق ضرور ملتا رہے گا انشاءاللہ۔